अब हम सभी 1 घंटा अपने को तैयार करेंगे बाबा से वरदान लेने के लिए, शक्तियां लेने के लिए, स्वयं में गॉडली एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वरीय प्रेम सदा सदा के लिए भरने के लिए। तो सभी मन से अपने को तैयार करें कि अब हमें 1 घंटा बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। हम सभी को मालूम होना चाहिए कि बाबा का मिलन, उससे प्राप्तियां हमारी स्थिति पर निर्भर करती है। इस बात पर नहीं कि कौन कहाँ बैठा है। मुझे दिख रहे हैं पीछे गैलरी में बैठे हुए बहुत सारे भाई बहने। आप भले ही दूर बैठे हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं वो समीप होते हैं। भाई पांचों बहनें भी बैठ जाएं जरा। अब मैं बैठाऊंगा सबको, आप बैठो। अब सबको सीट पर बैठना है अपनी अपनी। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। पहला अभ्यास हम सब करते हैं। यहां से शुरू करेंगे आज की तैयारी। देखें अपने को चमकती हुई मणि मस्तक के मध्य में। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी मेरा सिंहासन, मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं राजा हूं। मन बुद्धि की राजा, मन बुद्धि की मालिक। मन और बुद्धि हमारे आदेश का पालन करेंगे। अपने मन को ऑर्डर दे दें, हे मेरे मन, अब प्रभु मिलन के आनंद के लिए शांत हो जाओ। मुझे स्वयं में ईश्वरीय सुख भरना है। तुम शांत। हे मेरी बुद्धि, अब ईश्वरीय प्रेम को स्वयं में धारण कर बाबा के प्यार में मग्न हो जा। आज मेरे परम प्रियतम खुदा दोस्त मेरा श्रृंगार करने आ रहे हैं। फिर से देखें अपने को चमकती मणि।
ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो रहा है। मैं एक संकल्प दे देता हूं। सभी इस नशे में बैठेंगे। कौन किन से मिलने आ रहा है? जो मिलने आ रहा है वो सबसे महान, और हम भी उसकी महान आत्माएं, उसकी किरणों के नीचे। चलें सभी इस नशे में। कौन किन से मिलने आ रहा है? सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं एक नई बात आपके सामने रख रहा हूं। हम सब वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने पहले 2 युग संसार को संभाला। भगवान ने इस संसार को स्वर्ग बनाकर हमारे हाथों में दे दिया, और हमने सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक 2 युग तक संसार को संभाला। और पिछले 2 युग हमारी जड़ मूर्तियों के द्वारा मंदिरों में अनेक मनुष्यों को सहारा मिलता रहा, शांति मिलती रही, प्यार और अपनापन मिलता रहा। तो अपने को आज इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर दें। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। इस तरह सोचें सभी। जब इस संसार पर भगवान नजर डालता है तो किसे देखता होगा? सोच लें सभी। आजकल संगम युग पर रोज बाबा अपने हर बच्चे पर दृष्टि डालता है। हम वो महान आत्माएं हैं जिन पर भगवान की नजर है, जिनसे संसार में वो महान कार्य कराएगा। अपनी महानताओं को पहचान लें। जब उसने ऊपर से देखा होगा नीचे वालों को, किसकी चमक बहुत ज्यादा है संसार में। हम भी अंधकार भरी रात में जब ऊपर को देखते हैं, हमें भी बहुत चमकते हुए तारे आकर्षित करते हैं। भगवान ने भी जब ऊपर से नीचे को देखा तो हम कैसे नजर आए उसे? बहुत चमकते हुए सितारे। उसने सोच लिया यही मेरे काम के हैं। कल बाबा कह रहे थे ना, तुम किसी काम के नहीं रहे थे। अब उसने हमें काम के बना दिया, सृष्टि का श्रृंगार बना दिया, श्रेष्ठ चरित्र से हमारा श्रृंगार कर दिया। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं आज, बाबा के बच्चे, सभी भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्माएं हैं। अपनी महान आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए भगवान आ रहे हैं। सोचो, संसार में तो कोई सोच भी नहीं सकता, किसी को ऐसा चिंतन ही नहीं है, चाहे वो महान फिलोसोफर हो, बहुत बड़ा सन्यासी गुरु हो, कि इस सृष्टि पर भगवान आकर कुछ महान आत्माओं का श्रृंगार करता होगा। मैं शुरू में जब ये पाठ शुरू हुए एक बात कहता था, आज आपके समक्ष भी है। मान लो हिमालय में तपस्या करने वाले कुछ महान ऋषि इस दृश्य का साक्षात्कार कर रहे हों कि आबू की तलहटी में एक बहुत सुंदर हॉल है जहां आज 24,000 महान आत्माएं इकट्ठी हुई हैं। ऐसा संसार में कहीं नहीं होता।
जहां इतनी हजार महान आत्माएं एक साथ बैठती हों, ऐसी पवित्र आत्माओं का एक साथ मिलन होता हो, कोई ऋषि हिमालय में बैठा साक्षात्कार कर रहा है कि सारे इष्ट देव देवियां अपने मंदिरों को छोड़कर शांतिवन के हॉल में आ बैठे हैं और उनका श्रृंगार करने के लिए चलो अब इस नशे में उनका श्रृंगार करने के लिए स्वयं महाज्योति उतर रही है। करें बाबा का आह्वान, बुद्धि को ले चलें परम धाम में। महाज्योति ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान केवल वही दिखाई दे उनके तेज से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। बहुत प्यार से निमंत्रण दे दें, बात करें, हे प्राणेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे ज्ञान सूर्य, हे सृष्टि के बीज रूप, हम आपकी प्यारी आत्माएं नीचे आपका आह्वान कर रहे हैं। प्लीज अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं। देखें उन्हें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सामने। सामने से उनकी किरणें चेहरे पर पड़ रही हैं। और बाबा लोप हो गए। ओम शांति। ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है जो हमारे योग को ज्वाला स्वरूप बना देती है। आप सभी को बाबा की ओर से एक बहुत सुंदर संकल्प देना चाहता हूँ। इसको बाबा की ओर से स्वीकार करेंगे। सभी भाई बहनों को जो ग्रस्त में रहते हैं, संसार में रहते हैं,
और जो सेवा केंद्रों पर रहने वाली बहनें बैठी हैं, आप सभी को अपने अपने घरों को और सेवा स्थानों को महान तीर्थ बनाना है। हम भविष्य को बहुत क्लियर देख सकते हैं। संसार की जो स्थिति होने जा रही है वो बहुत ही भयावह होगी। उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये धरा खाली होनी है। देवताओं के आगमन के लिए ये वसुंधरा खाली हो जाएगी। जो कुछ दिखाई देता है वो कुछ भी देखने में नहीं आएगा। ये काम अगले 10 सालों में बहुत हो जाने वाला है। आपके पास अनेक दुखी और अशांत प्यासी आत्माएं आएंगी और क्या कहेंगी? मुझे अपने घर में 10 मिनट बैठने दो, मुझे अपने सेंटर में 10 मिनट बैठने दो, मुझे अपने घर का पानी पिला दो, मेरा चित्त शांत हो जाए, मेरे दुख रोग शोक समाप्त हो जाएं। ये समय हमारा आह्वान कर रहा है। इसलिए आप सभी को बाबा की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बाबा के बुद्धिमान बच्चे यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने सेवा स्थानों को और घरों को महान तीर्थ बनाएं, शांति कुंड बनाएं, ताकि आपके घर लाइट हाउस बनकर संसार को शांति सुख और प्रकाश दें और ये भारत संसार में विश्व गुरु के नाम से प्रख्यात हो जाए। केवल ज्ञान देने वाला नहीं, संसार को शांति, सहारा, सुख, अपनापन देने वाला। मैं बाबा के लिए सोचा करता हूँ, आप भी सोचें। सारे संसार में घूमकर देख लो, आपने अपने संबंधों में भी रहकर देख लिया, बाबा जैसा हमारा, फील करें मैं क्या कहना चाहता हूं, जिससे हमें सच्चा अपनापन प्राप्त हो, ऐसा बाबा जैसा सारे संसार में और कोई नहीं है। और यही काम, यही अनुभूति हमें सारे संसार को देनी है। एक दिन आएगा, जैसे आज बाबा कह रहे थे, एक दिन आएगा बहुत सारे विदेशी आबू में ही आएंगे, बाकी जगह जाना छोड़ देंगे। क्योंकि संसार में अगर किसी को शांति की जरूरत होती है तो भारत की ओर निहारता है। अगर कोई सोचता है मुझे भगवान की खोज करनी है तो वो भी भारत में आता है। अगर किसी को सत्य ज्ञान की तलाश होती है उसका प्लेन भी भारत में ही उतरता है। ये महान देश जिसकी सेवा अब हमें करनी है, अपने अपने घर को महान तीर्थ बनाकर, शांति कुंड बनाकर, लाइट हाउस बनाकर। मैं जानना चाहूंगा आप सब इसके लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं जरा हाथ उठा दो। सेंटर्स को भी बनाना है। जो नहीं बना पाएंगे उन्हें बहुत पश्चाताप होगा। जैसे किसी डॉक्टर के द्वार पर 10 पेशेंट ऐसे खड़े हों जो मरने को तैयार हों, डॉक्टर कुछ न कर पाए और वो उसके द्वार पर मर जाएं, तो डॉक्टर की मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। हमारे द्वार पर भी बहुत लोग आकर खड़े होंगे शांति की प्यास में। अगर हम उनकी प्यास न बुझा पाए और वो निराश होकर हमारे द्वार से लौटे तो हमारा हाल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए व्यर्थ को छोड़कर, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करके
एक महान लक्ष्य को लेकर इस जीवन को महान बनाएं। अब श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का ये परम कर्तव्य है, वेस्ट में नो इंटरेस्ट, संसारिक इच्छाओं में कोई इंटरेस्ट न हो। भगवान को पाने के बाद अगर किसी का चित्त शांत न हुआ तो सोच लो उसे शांति कब और कहाँ मिलेगी। भगवान को पाकर भी यदि कोई सुखी नहीं हुआ तो उसके सुखों का कोई और स्थान उसे प्राप्त नहीं होगा। भगवान का सत्य ज्ञान पाकर भी यदि किसी के चित्त का अंधकार दूर नहीं हुआ तो द्वापर युग के बाद उसके चित्त में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सत्य की खोज बनी रहेगी। इसलिए बुद्धिमान बनकर अपने चित्त को शांत करें। मैं एक बात सभी को कहता आ रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। अब हम वहां पहुंच गए हैं। आप सब एक चीज तो देख ही रहे हैं, बाबा का बदलता हुआ पाठ। संगम पे बहुत कुछ बदलेगा। अभी 1 मास पहले ही जब बाबा ने कहा मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूं, तभी हम समझ गए थे कि भगवान अब साइलेंस की ओर जा रहा है। उसने अपने महान कार्य कर दिए। 46 ईयर तक, 45 ईयर्स तक ज्ञान की संपूर्ण गुह्यता, प्रेम से संपूर्ण पालना, शक्तियों से हमारा श्रृंगार, वरदानों से हमें भरपूर कर दिया। अब समय है उसकी इस महान पालना का रिटर्न देने का। अब वो ये नहीं चाहता मैं ही पढ़ाता रहूं और ये बैठे रहें। वो ये चाहता है जो मैंने इनकी पालना की है उसका स्वरूप ये सारे संसार को दिखाएं। तो हम अपने चित्त की शांति से, अपने चेहरे की खुशहाली से और ईश्वरीय नशे से बाबा का स्वरूप संसार को दिखाएंगे। सब आज संकल्प कर लें बाबा के समक्ष बैठकर कि हमें बाबा का स्वरूप अपने जीवन से दिखाना है। अगर हमारी स्थिति अच्छी ना हो और हम रेडियो पे अनाउंस करते रहें भगवान आ गया है तो लोग शायद हमें कुछ और समझेंगे, गड़बड़ हो गई है इधर। हमारा चेहरा बता दे इनकी भगवान ने पालना की है, हमारे नैन दिखा दें ये परमात्म प्यार में पले हैं, हमारा चमकता हुआ चेहरा दिखा दे इनको सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो सभी आज अंतर्मुखी होकर बाबा से तो मिलन करेंगे ही, लेकिन अपने बारे में बहुत सुंदर चिंतन करेंगे। वो बात जो मैं कह रहा था आपको, हम कहाँ पहुंच गए हैं? सभी के अंदर द्वापर युग से जो कुछ भरा हुआ है, नेगेटिविटी, विकर्म, विकार, उस सब के इमर्ज होने का समय प्रारंभ हो गया है। इसलिए बहुतों को व्यर्थ संकल्पों के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा। बहुतों की खुशी नष्ट होती है, बहुतों को बिना मतलब ही माया के वार प्रतीत होते हैं, बहुतों की हार होती है, बहुतों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरपूर करें ताकि हम इन बातों में अपने को अचल अडोल रख सकें। एक सुंदर बात आपके सामने है, सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे इस बात पर जरा गौर करेंगे।
अगर हमें व्यर्थ संकल्प चलाने की बहुत आदत है या व्यर्थ संकल्प हम पर हावी होते जाते हैं, किसी भी तरह के व्यर्थ, तो आत्मा से ब्रेन को निगेटिव एनर्जी जाती रहती है जो हमारे ब्रेन को कमजोर करती है और सारे संसार में हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी के तूफान उठने जा रहे हैं। निगेटिव निगेटिव एनर्जी ही फैलती जा रही है। जैसे वैज्ञानिक लोग रोज कहते हैं पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो तो बहुत छोटी बात बनकर रह जाएगी। निगेटिव एनर्जी का प्रकोप हमारे चारों ओर फैलता हुआ तेजी से नजर आएगा। जिनका ब्रेन वीक हो गया होगा, इस निगेटिव एनर्जी का गहरा इफेक्ट ब्रेन पर आकर उसको डैमेज कर देगा। मनुष्य जिंदा होते भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी मानसिक स्थिति बहुत गिर सकती है। इसलिए बुद्धिमान बाबा के बच्चों को चाहिए प्योर एनर्जी से, स्वमान की शक्तियों से, योग की शक्ति से अपने को इतना पावरफुल बनाएं कि हमारे वाइब्रेशंस इस निगेटिव एनर्जी को नष्ट करने लगें। निगेटिव एनर्जी हम पर इफेक्ट डाले इससे कहीं पावरफुल होगा। हमारी पॉजिटिव एनर्जी लंबी चौड़ी निगेटिव एनर्जी को नष्ट करेगी। चले अब हम फिर से एक अभ्यास करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। देखें अपने को, मैं चमकती मणि ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मेरे अंग अंग से शक्तियां फैल रही हैं। मैं माइट हाउस हूं। अब परम धाम में ले चलें बुद्धि को। फिर से देखें सर्वशक्तिवान निराकार महाज्योति, जिसे अनंत तेज चारों ओर फैल रहा है। अब उनकी शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं। फील करें, शक्तियों के फाउंटेन के नीचे हम बैठे हैं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
ओम शांति। व्यर्थ से बचने के लिए एक बाबा की बहुत प्रेरक बात आपके सामने रख रहा हूं। व्यर्थ से बचना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कहने से तो काम नहीं चलता कि हम कह दें व्यर्थ छोड़ दो और आप कहें छोड़ दिया। एक लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है व्यर्थ से मुक्त जीवन बनाने के लिए। मैं पहली एक छोटी सी बात कहूँगा। अव्यक्त मुरलियाँ हमारे लिए ज्ञान सागर का भंडार हैं। रोज आप 20 मिनट अव्यक्त मुरली की स्टडी करो ताकि ज्ञान का बल आत्मा में बढ़ता जाए। क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले भूलता है ज्ञान। बाबा बाद में ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान की बहुत पावरफुल पॉइंट्स भूल जाती हैं। तो छोटी छोटी बात शक्तिशाली आत्माओं को परेशान कर जाती है। इसलिए सभी ये नियम बना दो, कोई भी टाइम, सवेरे, दोपहर, शाम, इवनिंग, रात, 20 मिनट अव्यक्त मुरली, चाहे आधी पढ़ो चाहे थोड़ी सी पढ़ो, नशा हो जाए उसको लिखो, उस पर चिंतन प्रारंभ करो। ये ज्ञान का बल व्यर्थ को रोकने में सबसे बड़ा काम करेगा। दूसरी चीज, मैं चाहूंगा इस नशे को आप शांतिवन से लेकर जाएंगे, जो बाबा ने 4-5 सालों से हम सबको बहुत याद दिलाया है। फिक्र बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। हमारी दादी जानकी कहा करती थी, जब हम छोटे थे मुझे वो बात बहुत बल देती रही। जंगल का राजा शेर कांटों के जंगल में अकेला निर्भीक होकर विचरण करता है। तुम भी भगवान के बच्चे इस कांटों के जंगल में निर्भीक होकर विचरण करो। हम बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र बादशाह। तो मैं बाबा की आपको बात याद दिला दूं, उसको साथ ले जाना। चिंताएं आती हैं जीवन में, फिक्र आते हैं, बातें और समस्याएं आती हैं, बहुत सारे रोग शोक भी जीवन में आ रहे हैं। हम आजकल सुनते हैं कैंसर भयानक रूप लेता जा रहा है। अमेरिका की एक लेडी साइंटिस्ट ने तो रिसर्च कर ली कि कुछ ही समय में हर घर में कैंसर फैल जाएगा टावर्स के कारण। मोबाइल टावर, टीवी टावर्स, इनसे जो बैड एनर्जी रेडिएशन फैल रहा है वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। मैं छोटी सी बात कह दूं माताओं बहनों को, क्योंकि भोजन में सब्जियों और फलों पे बहुत सारी चीजें छिड़की जाती हैं खेतों में, पेस्टिसाइड और कई केमिकल्स, कई खाद जो बहुत जहरीले होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग, इनको अच्छे गर्म पानी से धोएं अच्छी तरह फिर करें। ये नहीं कि पहले से डॉक्टर ने कहा हुआ है सेब तो छिलके सहित खाने चाहिए, सेब लिया और खाना शुरू कर दिया। उसके छिलके पर आजकल विटामिन्स नहीं, डर्टी चीजें होती हैं। ध्यान देंगे सभी। तो हम सभी बेफिक्र बादशाह बनकर जाएंगे और बाबा के महावाक्य याद रखेंगे। फिक्र मुझे देकर फखुर ले लो। क्या फखुर? फखुर माना नशा। सभी मेरे साथ इस नशे में चलें। हमें कौन साथ दे रहा है? जिसका साथ मिलने पर संसार की सारी शक्तियां मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके लिए भक्ति में गीत बना हुआ है,
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारा संसार वैरी बन जाए पर भगवान जिन्हें साथ देता हो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समस्याएं, चिंताएं, शत्रुता रखने वाले लोग दूर हट जाएंगे। इसलिए इस नशे को साथ ले जाना। कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने कहा है सारे बोझ मुझे दे दो? सोचो, भगवान सामने बैठकर कहता है, अंडरलाइन कर लेना, अपने बोझ मुझे देकर हल्के हो जाओ। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? फील करें, रियलाइज करें। भगवान हाथ फैलाकर कह रहा है, लाओ, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो? मेरे होते हुए तुम चिंताओं की अग्नि में जल रहे हो? मेरे होते हुए तुम परेशान? मांग रहा है, दे दो सारे बोझ। रोज सवेरे या रात को सोने से पहले उसके हवाले करके इस स्वमान को अपने पास ले लिया करें। कौन मुझे साथ दे रहा है? बाप दादा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। रोज सवेरे एक बार ये गुड फीलिंग कर लें, बाबा ने वतन में हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। रोज एक बार गुड कॉन्शियसनेस, गुड अवेयरनेस, एक बहुत अच्छी फीलिंग। हजार भुजाएं फैलाई हुई हैं तो लाख बाधाएं आ जाएं, बाबा हमें सेफ करता रहेगा। एक छोटी सी बात उस बात पर भी कहना चाहूंगा जो 2-4 दिन से हम सब सुन रहे हैं। प्योरिटी, श्रृंगार, कैरेक्टर, ये सब दिए बाबा ने इसको। दो ही बल संसार में सबसे बड़े हैं, पवित्रता का बल और योग का बल। दोनों से हमें संपन्न बनना है। जो पुराने हैं वो अपने से बातें करें। जिनके पास ये दोनों शक्तियां होंगी वो संसार के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। आगे आने वाले समय में सेवाएं होंगी दृष्टि से, सेवाएं होंगी वाइब्रेशन से, सेवाएं होंगी थोड़े से वरदानी बोल से। ज्ञान तो टीवी के द्वारा मिल जाएगा, दृष्टि से वाइब्रेशंस लेकर लोग सुखी होंगे। जिनके पास ये दोनों पावर होंगी, पावर ऑफ प्योरिटी एंड पावर ऑफ योगा, वही संसार के लिए वरदान सिद्ध होंगे। वही संसार को बहुत कुछ देने वाले होंगे। अपनी इन शक्तियों को बढ़ाएंगे। जो नए आए हैं पहली बार, वो आज भगवान को वचन दे दें, तुम्हारा बनकर हम इस संसार में पवित्रता का प्रकाश फैलाएंगे। तुम्हारा बनकर हम तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारा बनकर हम संसार के काम आएंगे। हम संसार को नई दिशा देंगे। हम उनको जिनका कोई सहारा नहीं है सहारा देंगे। तो अपनी इनर प्योरिटी को बढ़ाते चलें। व्यर्थ संकल्प, विकारों की इच्छाएं, संसार की तृष्णाएं, इन सब से स्वयं को मुक्त करते चलना है। हमारी पवित्रता की शक्ति, अटेंशन से सुन लेंगे, हमारी प्योरिटी की शक्ति संसार से देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करती है। जितनी हमारे पास ये पावर होगी, चाहे आप सेंटर में हैं, देवकुल की आत्माएं खिंची हुई आपके पास चली आएंगी। इसलिए आज बाबा के सामने ये सुंदर संकल्प करेंगे, हर जगह की उलझन से मुक्त होकर
उनके लिए जो बहुत महान पुरुषार्थी हैं, बाबा की डेफिनेशन याद दिला दूं। साधारण संकल्पों से भी मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त, व्यर्थ की इच्छाओं से भी मुक्त हुई आत्मा ही संपूर्ण पवित्र कहलाती है। अब हम ये लास्ट अभ्यास करेंगे, फिर मैं बाबा से मिलन की विधि नए भाई बहनों के लिए रखता हूं। सभी संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा, मस्तक के मध्य में मैं पवित्रता का सूर्य चमक रहा हूं। मेरे पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। परमधाम में पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं। ऐसा फील करें मुझ आत्मा में समा रही हैं, आत्मा से ब्रेन में समा रही हैं, पूरे देह में फैल रही हैं। ओम शांति। बाबा हमारे बीच में होंगे। मैं बिल्कुल खोल के बता देता हूं, कोई भी आवाज पर ध्यान न दे। बाबा जोर से बोलता है या धीरे बोलता है, ये बाबा का काम। हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा के पास हम श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बैठेंगे। बैठ गए हैं आप सभी, मैं देख सकता हूं। बाबा के वाइब्रेशंस लेंगे, बाबा का हमसे कितना प्यार है, उस प्यार की पालना को अनुभव करेंगे। बाबा चाहे थोड़े ही महावाक्य सुनाए, उसको आज हम अपने जीवन में अपनाएंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है सबको, कोई भी संकल्प नहीं। मैं पहले से एक बात कहता था, इस सभा में आप आज ऐसे बैठेंगे जैसे मेरे सिवाय कोई नहीं। इस देह में मैं चमकती मणि बैठी हूं और सामने बैठे हैं वो जिससे हम हजारों साल से मिलना चाहते थे, जिसे हम जी भर के देखना चाहते थे, जिसकी दृष्टि के हम प्यासे रहते थे। सामने वो बैठा है, महाज्योति, जो अपना धाम छोड़कर हमारे मध्य में विराजमान हुआ है। क्लास के बाद योग चलेगा। सभी
मैं जानता हूँ कुछ लोग उठना भी चाहेंगे, बहुत देर से बैठे हैं, जिनको फ्रेश होना है उठेंगे भी, लेकिन फिर बहुत अच्छी तरह योग अभ्यास करेंगे ताकि हमारे योग के आकर्षण से बाबा खींच कर आए। बाबा को आना है, लेकिन हमारा प्यार और हमारा योग का आकर्षण उसे खींच ले। जैसे बैठने न दे वतन में, जो बाबा कहा करते थे, मुझे बेचैनी हो गई, मेरे बच्चे दुखी हैं, चलूं। आज भी ऐसा लगे उसे, मेरे बच्चे बहुत प्यार से याद कर रहे, जल्दी चलूं। ऐसा प्यार उसके लिए हम पैदा करेंगे अपने सुंदर संकल्पों से। तो दादी हमारे बीच में आएगी, गीत बजेंगे, भोग लगेगा बाबा को। वो समय हमारे लिए बहुत सुंदर होगा। और अब से ही जो 1 घंटा हमें मिलेगा, इसमें हम बहुत सुंदर योग करेंगे। कैसे? मैं एक विधि आपके पास सामने रख देता हूं। परम धाम में बाबा है, सर्वशक्तिवान, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एक प्रैक्टिस, फिर दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा यहां से निकलकर उन किरणों के मध्य से चलती हुई ऊपर जाती हूं, बाबा को टच करती हूं, कुछ देर उसके पास, फिर किरणों के ही मार्ग से नीचे आ जाती हूं अपने देह में। बहुत आनंद आएगा। साथ साथ बाबा का आह्वान भी करते रहेंगे, हे प्राणेश्वर पधारो, हम आपके प्यारे बच्चे नैन बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर पधारो। बार बार प्यार से बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ। बहुत आनंद आएगा इसमें। फिर बाबा आ जाएंगे। आप सबको कहा गया है बार बार, ताली नहीं बजाएंगे। बाबा दृष्टि देंगे, 10-15 मिनट बाबा दृष्टि देते हैं। वो सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम फॉर अस, जब भगवान के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं, सारे संसार में फैलने लगते हैं, पर इस हाल में तो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। बाबा पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये तो संभव नहीं कि एक एक को बाबा दृष्टि देगा, लेकिन जो बाबा को खींच रहे होंगे उन पर तो बाबा की दृष्टि जाती ही है, चाहे वो गैलरी में बैठे हों। हम बाबा को खींच दें, भगवान को विवश कर दें कि वो हमें दृष्टि दे, ये हमारे ऊपर रहेगा। अन्यथा हम अपनी दृष्टि को सर्वशक्तिवान पर स्थिर करेंगे ताकि उसकी शक्तियां हम में बढ़ती जाएं, और साथ साथ बाबा से कुछ वायदा करते रहेंगे। अपना कोई विकार, कोई कमजोरी, कोई ऐसी बाधा जो हमारे जीवन को रोक रही हो आगे बढ़ने से, वो बाबा को देते चलेंगे, अर्पित करते चलेंगे। फिर बाबा के महावाक्य चलेंगे। हम तब बाबा को बहुत अच्छी तरह फील करेंगे, भगवान सामने बैठा है, प्यार की बरसात हो रही है, प्रभु प्यार बरस रहा है। उस फीलिंग से आज इस पूरे समय को कम से कम 2 घंटे एंजॉय करेंगे। अपने मन और बुद्धि को ईश्वरीय आनंद से ऐसा भर लेंगे कि जब आप घर से यहाँ जाओ तो लोग कहें, चेहरे पर क्या लगा कर आए हो, चेहरे आपके चमकते हों, संसार के हर मनुष्य से अलग आप प्रतीत हों। तो इन शुभ भावनाओं के साथ कि आज का हमारा ये मिलन यादगार बन जाए, आप सभी की जन्म जन्म की भक्ति की प्यास मिट जाए। हम सब अब योग में बैठेंगे, क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और 1 घंटे को, अब से 1 घंटे को आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। ओम शांति।